तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है? ये जरूर मुझे कमेंट में बताया करें। मैं आपको पढ़ाती हूँ तो ये जानने का भी अधिकार रखती हूँ कि आप लोगों की स्टडीज कैसी चल रही है। आप लोगों को जैसा कि पता है, अभी जो हमारी क्लासेस चल रही हैं वो नवोदय 5th क्लास, इट मीन 6th क्लास के लिए जो इंट्रेंस होने जा रही है। जैसे अभी आप लोग 5th में हो, इसलिए मैं 5th क्लास बोल रही हूँ। 5th क्लास की जो क्लासेस है वो कंटिन्यू है, डेली आपको क्लासेस मिल रही हैं। ठीक है, अगर आप नोट्स चाह रहे हैं तो नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एग्जाम वाला विद योगिता मुखाती। इसी के साथ साथ हमारी एप्लीकेशन पे भी क्लासेस चल रही है। आप प्रॉपर वे में तैयारी करना चाह रहे हैं तो एप्लीकेशन को जरूर ज्वाइन कीजिए। एप्लीकेशन का नाम सेम एग्जाम वाला विद योगिता मुखाती, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप मैसेज करें, कॉल ना करें। मैसेज करने के जो नंबर है वो है 9516333073। व्हाट्सएप मैसेज करना है आपको। आई रिपीट अगेन, 9516333073। चलिए, हमने काफी कुछ चीजें पढ़ ली थी, है ना? जैसे नदियां हमने पढ़ ली थी, है ना? नेचर हमने पढ़ा था, बहुत सारी चीजें हम पढ़ चुके थे। हमने एमसीक्यूज को भी सॉल्व किया। आज हम जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म पढ़ रहे हैं वो है प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं, इसको हम पढ़ेंगे। नेचुरल नेचुरल डिसास्टर क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। जो प्राकृतिक आपदा है, नेचुरल डिसास्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। प्राकृतिक, जैसा कि नाम से आपको समझ में आता है, इसके पहले हमने प्राकृतिक वस्तुएं पढ़ी थी जो मनुष्य ना बनाए, जो मनुष्य ना बनाए। ठीक, अगर हम इसी को अगर ध्यान में रखते हुए बात करें प्राकृतिक आपदा की, तो जो प्रकृति के द्वारा हो, जैसे बाढ़, मनुष्य बाढ़ थोड़ी ना ला सकता है, ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं। अधिक बारिश होना, वनों में आग लगना, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो भूकंप आना, भूस्खलन, बाढ़, ये सब आज हम पढ़ेंगे। सुनामी, आपने नाम सुना होगा। इन सभी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। कल हम इसके एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। ओके, तो आज हम इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पढ़ लेते हैं। प्रकृति के कारण होने वाली ऐसी विनाशकारी घटनाएं जिनसे मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे और संपत्ति को नुकसान पहुंचता है, उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। नेचुरल डिजास्टर हम पढ़ रहे हैं, such as events caused by nature which cause damage to human, animals, birds, tree and property is called a natural disaster, है ना? डिजास्टर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखे हुए हैं। कुछ प्राकृतिक आपदाएं, जैसे अगर आप देखेंगे बोर्ड पर, तो भूकंप आना, ठीक, ये मनुष्य नहीं ला सकता, ये सब प्रकृति के द्वारा है। बाढ़ आना, चक्रवात, सूखा, भूस्खलन, सुनामी, ज्वालामुखी और वन अग्नि, ठीक, फॉरेस्ट फायर, भूकंप, अर्थक्वेक। पृथ्वी के अंदर होने वाली हलचल के कारण धरती के हिलने को भूकंप कहते हैं। इससे इमारतें गिर सकती हैं और जान माल का नुकसान हो सकता है। पृथ्वी, देखो भूकंप एक्चुअली, भूकंप को जो नापने का, जैसे कि हमें शर्ट सिलवाना है या हमें कुर्ता सिलवाना है, तो हम उनको बताते भैया इतना लंबा रखना है, ठीक है। मतलब किससे नापते? सेंटीमीटर से, मीटर से। ये सब क्या है? लंबाई मेजरमेंट की क्या है, जिससे हम नापते हैं।
है ना, मीटर सेंटीमीटर ये सब इकाइयां है, यूनिट है। ऐसे भूकंप को भी रिएक्टर से मापा जाता है। ठीक, जितना अधिक रिएक्टर पैमाना होगा उतना अधिक भूकंप होगा। कभी कभी भूकंप सिर्फ हलचल के रूप में आता है कि पृथ्वी हिलती से दिखती है और बात खत्म हो जाती है, लेकिन कभी कभी भूकंप इस हद तक आता है कि बहुत कुछ तहस नहस कर देता है। इवन बड़ी सी बड़ी इमारतों को भी ढाल देता है। वो इमारतें अगर मान लो उस इमारत के अंदर अगर मनुष्य है, प्राणी है, तो क्या होगा? अपनी प्राणों से हाथ धो बैठेंगे, ऐसे ही कुछ होगा। अपने प्राणों से क्या करेंगे? हाथ धो बैठेंगे। तो जन धन की भी क्या होती है, बहुत हानि होती है। तो इस तरह के भूकंप बहुत ही खतरनाक, डेंजरस होते हैं। देखो, प्राकृतिक आपदाएं आपदाएं जितनी भी है, आपदाएं जितनी भी है, सब ही खराब होती है, सभी बेकार होती है, सभी नुकसान करती है, अच्छी चीज नहीं है ये। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हम बाढ़। बाढ़ को तो सुना ही होगा, अभी आपने, सीजन भी चल रहा है बारिश का, तो बहुत सारी जगह हम न्यूज में देखते हैं। बहुत सारी जगह हम न्यूज में देखते हैं कि फलानी जगह बाढ़ आ गई, है ना, कारें रखी रहती है घर के बाहर, कार की कार बह जाती है, मनुष्य की मनुष्य बह जाते हैं। तो ये चीज क्या है? बाढ़ है। जब किसी क्षेत्र में अधिक वर्षा होने या नदी का जल स्तर बढ़ने से बहुत अधिक पानी फैल जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? बाढ़ कहते हैं। बाढ़ को देखा होगा आपने, अधिक बाढ़ होगी तो क्या होगा? फसलें भी नहीं होंगी, फसलों को भी नुकसान, बहुत नुकसान पहुंचेगा। तो बाढ़, जब पानी गिरता है, बारिश होती है, किसी भी चीज की अत्यधिकता क्या कर रही है? बाढ़, बाढ़ ला रही है ना। पानी की जो अत्यधिकता है वो क्या कर रही है? बाढ़ ला रही है। अगर नदी में पानी है, उसका बहाव एकदम से बहुत हो जाएगा, पानी एकदम से बढ़ जाएगा, तो वो बाढ़ का रूप ले लेगी। ठीक इसी तरीके से सूखा, सूखा क्या होता है? सूखा मतलब आपने सुना होगा घर में, जैसे पेरेंट्स बात करते हैं या ग्रामीण क्षेत्र में किसान लोग बात करते हैं कि भैया सूखे का साल था। सूखे का साल होना या सूखा होना मतलब बारिश की बहुत ज्यादा कमी होना, अनियमितता होना, सूखे को जन्म देती है। सूखे को हम पढ़ लेते हैं, किसी क्षेत्र में लंबे समय तक वर्षा नहीं होती और पानी की बहुत अधिक कमी हो जाती है, उसे सूखा कहते हैं। इससे खेती और पशुओं को नुकसान होता है ना। सूखा पड़ेगा तो ऑब्वियसली धरती पर पानी की कमी होगी, घरों में पानी नहीं आएंगे, ट्यूबवेल सूख जाएंगे, तो फिर क्या ही करेंगे? पशु को, मनुष्यों को, सभी को क्या होगी? प्रॉब्लम होगी। ये सारी डेफिनेशन मैंने लिख दी है। चक्रवात, अब चक्रवात, हरिकेन, समुद्र के ऊपर बनने वाला बहुत तेज हवाओं वाला तूफान चक्रवात कहलाता है। इससे तेज हवाएं चलती है, जैसे अल नीनो, है ना। ये सब उदाहरण है। अभी हम इसको जो एमसीक्यू पढ़ेंगे उसमें कवर करेंगे। हवाएं, भारी वर्षा हो सकती है। ठीक, उसके बाद सुनामी का आपने नाम सुना होगा, 2004 में भी सुनामी आई, है ना। तो ये जो जितने भी नाम है ये सब कल एमसीक्यू में हम सॉल्व करेंगे। अभी सिर्फ इसके डेफिनेशन जान लो। सुनामी क्या होता है? सुनामी समुद्र के अंदर भूकंप या समुद्र तल में हलचल के कारण उठने वाली बहुत ऊंची और शक्तिशाली समुद्री लहरों को हम क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। सुनामी जब भी आती है, क्या पानी होता है, जो जो राज्य समुद्री तट पे, जैसे साउथ में तमिलनाडु वगैरह जो है, केरल केरल वगैरह है, गुजरात, जो तटीय क्षेत्र में बसे हुए हैं, बिल्कुल जहाँ पर क्या है, समुद्र है, और वहां पर जो शहर बचे हुए हैं, शहर बसे हुए हैं, उनको बहुत ज्यादा तकलीफें होती है, क्योंकि सुनामी का पानी इतना होता है कि शहर के शहर बहा ले जाता है। अपन सुनते भी है ना कि हाई अलर्ट जारी हुआ है, गांव की गांव खाली करवा लिए, वो इसी वजह से होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भूस्खलन, भूस्खलन पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी, चट्टानों और पत्थरों का ढलान से तेजी से नीचे गिरना भूस्खलन कहलाता है। भारी वर्षा और भूकंप इसके प्रमुख कारण हैं।
ठीक, वो स्क्रीन मतलब स्क्रीन होना, जो धरती है उसमें दरार पड़ना, ठीक, उसका अपनी जगह से अस्थिरता पैदा होना, ये भूस्खलन कहलाता है। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी पृथ्वी के अंदर से गर्म लावा, राख और गैसों का बाहर निकलना ज्वालामुखी विस्फोट कहलाता है। मान लीजिए ये हमारी प्यारी सी धरती माता है ना, एक जैसी सतह तो नहीं होती है, थोड़ा सा क्या होता है, ऊबड़ खाबड़ टाइप का होता है। फिर यहाँ से अचानक क्या हो जाए, यहाँ से अचानक लावा विस्फोटित हो जाए, आग निकलने लग जाए, है ना, धुआं निकलने लग जाए, बड़ी बड़ी आग की लपटें यहाँ से ओपन होने लग जाए, निकलने लग जाए बाहर की ओर, वो क्या होता है, भूकंप होता है। फिर वन अग्नि, है ना, जंगलों में लगने वाली आग को हम वन अग्नि कहते हैं। जंगलों में लगने वाली बड़ी आग को वन अग्नि कहते हैं। इससे पेड़ पौधे और वन्य जीवों को भारी नुकसान होता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर वनों में क्या होगा, आग लगेगी तो वहां जितने भी वन्य प्राणी हैं उनको भारी मात्रा में नुकसान होगा, धन की भी हानि होगी, प्राण से भी हाथ धोएंगे, उनका शेल्टर मतलब उनका आवास स्थल ये भी क्या होगा, प्रभावित होगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, वन अग्नि कहते हैं। अब अगर शॉर्ट फॉर्म में हम देखें, अगर हम शॉर्ट फॉर्म में देखें, अगर आपको देखो क्वेश्चन को सॉल्व करो, उसके पहले बहुत जरूरी है, क्या जरूरी है, यह जरूरी है कि आपको हर चीज का मतलब पता हो। ईवीएस सब्जेक्ट जोड़ा गया है, 20 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, आप कोशिश कीजिए, मैं गारंटी लेती हूँ, मैं सच में आपको कह रही हूँ कि आपने अगर पूरी क्लास अटेंड की तो मैं क्वेश्चन हिलने नहीं दूंगी, इस चीज का पूरा वादा है आप लोगों से। पर आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर रखने पड़ेंगे, सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करने से कुछ नहीं होता। अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं और क्वेश्चन थोड़ा सा घूम गया तो आप भी घूम जाओगे और समस्या का कारण बन जाएगा। भूकंप, भूकंप धरती का हिलना, बाढ़, पानी का अत्यधिक फैलाव, सूखा, लंबे समय तक वर्षा का अभाव, चक्रवात क्या होता है, तेज हवाओं का तूफान, सुनामी, समुद्र की विशाल लहरें, भूस्खलन, पहाड़ से मिट्टी और चट्टानों का गिरना, ज्वालामुखी, लावा, राख और गैस का निकलना, वनाग्नि, जंगल में लगने वाली आग। आ रही बात समझ में, फिर से देख लीजिए, भूकंप धरती का हिलना, बाढ़, पानी का अत्यधिक फैलाव, सूखा, लंबे समय तक वर्षा का अभाव, चक्रवात, तेज हवाओं वाला तूफान, सुनामी, समुद्र की विशाल लहरें, भूस्खलन, पहाड़ से मिट्टी और चट्टानों का गिरना, ज्वालामुखी, लावा, राख और गैस का निकलना, वनाग्नि, जंगल में लगने वाली आग। ठीक, मैं आशा करती हूँ आपको ये चीजें क्लियर हुई होगी। देखो यूनिट वन, यूनिट वन में छोटे 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 चैप्टर दिए, उन चैप्टर को मैं क्लियर करवा रही हूँ, फिर उन्हीं चैप्टर के एमसीक्यूज करवा रही हूँ। होगा क्या, इस पूरे को कंप्लीट करने के बाद पूरी यूनिट वन के हम सम सम एमसीक्यू करेंगे। ठीक, तो छोटा थोड़े 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 से गड़ा भर लो कि ये टॉपिक कंप्लीट, ये टॉपिक कंप्लीट, ये टॉपिक कंप्लीट, आपको पता भी नहीं चलेगा और सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही होगी। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।